सावन का महीना आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है। वातावरण में एक अलग ही उमंग दिखाई देने लगती है और इसी हरियाली के बीच आता है एक ऐसा पर्व जिसमें भक्ति भी है, श्रृंगार भी है, प्रकृति की सुंदरता भी है और भगवान शिव तथा माता पार्वती के प्रेम और तपस्या की अद्भुत कथा भी है। ये पर्व है हरियाली तीज। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने दाम्पत्य जीवन की सुख शांति और पति की मंगल कामना के लिए व्रत रखती है, जबकि अनेक कुंवारी कन्याएं भी योग्य जीवन साथी की कामना से माता पार्वती की आराधना करती है। सावन की हरियाली, हाथों में मेहंदी, हरी चूड़ियां, 16 श्रृंगार, झूले और लोकगीत, इन सब के बीच हरियाली तीज केवल एक त्योहार नहीं बल्कि भक्ति और नारी आस्था का एक सुंदर उत्सव बन जाता है। लेकिन इस बार हरियाली तीज कब मनाई जाएगी, तृतीया तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी, व्रत किस दिन रखना सही रहेगा, पूजा का उचित समय क्या है, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए और व्रत रखने वाली महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी बातों को सही क्रम से समझना जरूरी है। वर्ष 2026 में हरियाली तीज 15 अगस्त शनिवार को मनाई जाएगी। ये पर्व सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि 14 अगस्त 2026 की शाम लगभग 6:46 से शुरू होकर 15 अगस्त की शाम लगभग 5:28 तक रहेगी। उदयातिथि के अनुसार हरियाली तीज का व्रत 15 अगस्त 2026 को ही रखा जाएगा। अलग अलग स्थानों पर तिथि के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है, इसलिए स्थानीय पंचांग को ध्यान में रखना उचित रहेगा। अब सवाल आता है कि हरियाली तीज आखिर मनाई क्यों जाती है। इसके पीछे भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी एक अत्यंत भावपूर्ण धार्मिक मान्यता है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति, तपस्या और अटूट संकल्प से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसी कारण हरियाली तीज को भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र मिलन और दाम्पत्य सौभाग्य से जुड़े पर्व के रूप में देखा जाता है। माता पार्वती की तपस्या की ये कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि धैर्य और अटूट विश्वास का संदेश भी देती है। माता पार्वती ने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए कठिन साधना की और भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। इसी आस्था के कारण हरियाली तीज पर महिलाएं माता पार्वती की पूजा करती है और अपने वैवाहिक जीवन में सुख, प्रेम और अखंड सौभाग्य की कामना करती है। सुहागिन महिलाएं इस दिन अपने पति के सुख, स्वास्थ्य, दीर्घायु और दाम्पत्य जीवन में प्रेम एवं सुख शांति की कामना से व्रत रखती है। वही कुंवारी महिलाएं माता पार्वती की पूजा करके योग्य जीवन साथी की कामना करती है। अलग अलग क्षेत्रों और परिवारों में व्रत की परंपरा में कुछ अंतर भी देखने को मिलते हैं, इसलिए अपनी पारिवारिक परंपरा का सम्मान करना उचित है। हरियाली तीज की पहचान उसके हरे रंग से भी होती है। सावन में जब प्रकृति चारों ओर हरी चादर ओढ़ लेती है, तब महिलाएं भी हरी साड़ी, हरी चूड़ियां और मेहंदी से स्वयं को सजाती है। कई स्थानों पर 16 श्रृंगार करने की परंपरा भी है। ये श्रृंगार केवल सजने संवरने तक सीमित नहीं है बल्कि सुहाग और सौभाग्य के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। इसी तरह झूला झूलने की परंपरा भी हरियाली तीज का एक खास हिस्सा है। पेड़ों पर झूले पड़ते हैं, महिलाएं और युवतियां लोकगीत गाती है और सावन की खुशियों को मनाती है। सावन की बारिश, चारों तरफ हरियाली और झूलों का आनंद, ये सभी इस पर्व को एक अलग ही सुंदरता प्रदान करते हैं। हरियाली तीज से जुड़ी एक और सुंदर परंपरा है सिंधारा। कई परिवारों में विवाहित बेटी के मायके से उसके लिए वस्त्र, श्रृंगार और सामग्री, मेहंदी, चूड़ियां और मिठाइयां भेजी जाती है। इसे सिंधारा कहा जाता है। कई स्थानों पर घेवर जैसी पारंपरिक मिठाई भी भेजी जाती है। ये केवल सामान भेजने की परंपरा नहीं बल्कि बेटी के प्रति मायके के प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक है। अब जानते हैं कि हरियाली तीज की पूजा कैसे करनी चाहिए। सुबह उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपनी परंपरा के अनुसार हरे या अन्य शुभ रंग के वस्त्र
पहन सकते हैं। इसके बाद पूजा के स्थान को अच्छी तरह साफ करें और एक चौकी पर स्वच्छ कपड़ा बिछाएं। चौकी पर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। कुछ परंपराओं में हरियाली तीज पर मिट्टी या बालू से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमाएं बनाकर उनकी पूजा करने की भी परंपरा है। यदि ये संभव न हो तो घर में उपलब्ध शिव पार्वती की प्रतिमा या चित्र के सामने भी श्रद्धापूर्वक पूजा की जा सकती है। पूजा की शुरुआत भगवान गणेश के पूजन से करें। इसके बाद भगवान शिव को जल अर्पित करें और अपनी परंपरा के अनुसार बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी पत्र, सफ़ेद चंदन और पुष्प अर्पित करें। माता पार्वती को सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, मेहंदी, चुनरी और अन्य सुहाग सामग्री अर्पित की जा सकती है। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करते हुए हरियाली तीज की व्रत कथा पढ़े या सुने। कथा के बाद आरती करें और भगवान को भोग लगाए। घेवर इस पर्व से जुड़ी पारंपरिक मिठाइयों में से एक है, इसलिए कई परिवारों में इसे प्रसाद के रूप में अर्पित किया जाता है। अब बात करते हैं हरियाली तीज के व्रत की। कई स्थानों पर इस दिन निर्जला व्रत रखने की परंपरा है, जिसमें पूरे दिन अन्न और जल का त्याग किया जाता है। इसी कारण इसे कठिन व्रत माना जाता है, लेकिन हर व्यक्ति की शारीरिक क्षमता अलग होती है, इसलिए केवल परंपरा निभाने के दबाव में अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है। जो लोग निर्जला व्रत रख सकते हैं वे अपनी स्वास्थ्य स्थिति और पारिवारिक परंपरा के अनुसार व्रत का पालन करें। व्रत में केवल भूखा या प्यासा रहना ही सब कुछ नहीं है। इस दिन मन, वाणी और कर्म से संयम रखना और भगवान शिव तथा माता पार्वती का स्मरण करना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। माता पार्वती की तपस्या और उनके अटूट विश्वास को याद करें और अपने परिवार के सुख शांति की प्रार्थना करें। व्रत का पारण सामान्यतः अगले दिन पूजा और स्नान के बाद करने की परंपरा कई स्थानों पर मिलती है। हालांकि पारण की स्थानीय परंपरा अलग हो सकती है, इसलिए अपने परिवार या क्षेत्र में चली आ रही विधि को प्राथमिकता देना उचित होगा। हरियाली तीज का एक सुंदर पक्ष ये भी है कि इसमें प्रकृति और नारी दोनों का सम्मान दिखाई देता है। सावन की हरियाली, मेहंदी, हरी चूड़ियाँ, झूले और लोकगीत इस पर्व को आनंद से भर देते हैं। वही माता पार्वती की पूजा इसे भक्ति और तपस्या से जोड़ती है। इसीलिए 15 अगस्त 2026 की हरियाली तीज पर यदि आप व्रत रख रही हैं तो श्रद्धा के साथ माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें। पूजा में दिखावे से अधिक भाव रखें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत करें और माता पार्वती से केवल अपनी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना ही नहीं, बल्कि अपने परिवार में प्रेम, धैर्य, सुख और सद्भाव बनाए रखने का आशीर्वाद भी मांगे। क्योंकि हरियाली तीज की सबसे सुंदर सीख यही है, जिस तरह सावन की सूखी धरती हरियाली से भर जाती है, उसी तरह सच्ची भक्ति और विश्वास से मन के भीतर भी आशा और प्रेम की हरियाली आ सकती है। माता पार्वती का तप हमें धैर्य सिखाता है, भगवान शिव का स्मरण हमें शांति देता है और ये पर्व हमें याद दिलाता है कि सच्चे रिश्ते केवल इच्छाओं से नहीं, बल्कि विश्वास, समर्पण और प्रेम से मजबूत होते हैं। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय मां पार्वती।